हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो इससे पहले हमने मीटर ब्रिज हमने कर लिया, और मीटर ब्रिज क्या काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, और वो सब हमने डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या काम करता है और क्या किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ये सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपका है पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या काम करता है। पोटेंशियोमीटर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की तीन एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तीन जगह इसका यूज है। और अगर वैसे मोटे तौर पे देखें तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एक्चुअल में किस चीज को मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब आप बोलोगे कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को तो वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर से जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर होता है, वो बिल्कुल आपका ट्रू रिजल्ट नहीं होता। आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा मिलेगा। तो कभी भी आप जब भी आप वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिना किसी एरर के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, इसमें एरर नहीं होता। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट विच measured potential difference without any error. Potential difference without any error. ठीक है। और we can say that potentiometer is an ideal voltmeter. We can say that potentiometer is an ideal voltmeter. हम इसको आइडियल वोल्टमीटर भी कह सकते हैं। आइडियल मीन्स इसमें कोई एरर नहीं होता जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा तो। और इट इज ऑल्सो known as आइडियल वोल्टमीटर। ये भी वही काम करता है जो वोल्टमीटर करता है, लेकिन ये क्या है? आइडियल है, इसमें कोई एरर नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है मीटर ब्रिज की तरह इसमें भी हम एक लॉन्ग वायर यूज करते हैं। मीटर ब्रिज में तो हमने 1 मीटर का वायर यूज किया था, इसमें हम 1 मीटर से भी ज्यादा लेंथ का वायर यूज करते हैं। जनरली हम इसमें 4 मीटर लेंथ का वायर यूज करते हैं। तो यहाँ उस वायर में जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है, जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में क्या हो जाता है? पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। वहां उसमें उसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, हम उसको निकालते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R को अगर देखें, भाई अपने पास एक वायर है, मान लो हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो R रेजिस्टेंस को क्या लिखूंगा मैं? उस वायर की रेजिस्टिविटी, उस वायर की लेंथ और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखो भाई जो आपका एक वायर है,
जो हम पोटेंशियोमीटर में वायर यूज करते हैं, करंट पूरे वायर में सेम होता है। करंट तो पूरे वायर में सेम होता है। मान लो आपका जो करंट जो सप्लाई कर रहा है, जो सोर्स है, जो बैटरी आपने लगा रखी है, वो अगर वो बैटरी या सोर्स आपका एक कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रही है, अगर वो एक कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं आपका जो आई है, जो करंट है, वो कांस्टेंट है। ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल तो उसका सेम ही है पूरे वायर का, मटेरियल तो सेम, एक ही मटेरियल से पूरा वायर बना रखा है। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर में भी कोई वेरिएशन नहीं हुआ, टेम्परेचर भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट होगी, आई आपका कांस्टेंट हो गया। अगर पूरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, या ये कह सकते हैं अगर वायर आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो ए भी क्या हो गया, पूरे वायर के लिए सेम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, अगर आपका आई रो ए कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। तो ये कब है आपका, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ करंट एंड फॉर ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वायर। ठीक है, इसके लिए फॉर ए गिवन, ये कब था आपका, फॉर ए given value of current, given value of current and uniform cross sectional area and uniform cross sectional area यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस केस में अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट पूरे वायर में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं उस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है। तो यही है इसका प्रिंसिपल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रिंसिपल को। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसके प्रिंसिपल में ये लिखो, the potential difference या potential drop, the potential difference is directly proportional to length of wire for a given value of current, and uniform cross section area, and for given value of current and uniform cross sectional area, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये है इसका प्रिंसिपल आपका। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है पोटेंशियोमीटर की। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो, इसमें हम क्या लेते हैं, एक वायर आपके पास जिसकी मतलब काफी लंबा वायर है, 4 मीटर की लेंथ का वायर जनरली हम लेते हैं पोटेंशियोमीटर में। तो ये वायर है। अब 4 मीटर का अगर एक स्ट्रेट वायर लें तो काफी ज्यादा लेंथ हो जाएगी, तो हम 4 मीटर का वायर लेते हैं और उसमें 4 पीस ले लेते हैं, उसके 1-1 मीटर के 4 पीस ले लेते हैं इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे 4 पीस ले लिए 1-1 मीटर की लेंथ के। ठीक है, तो 4 मीटर का आपका वायर हो गया। अब यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, कॉपर की स्ट्रिप लगी है।
यहाँ पे इन दोनों एंड को कॉपर की स्ट्रिप से मिला रखा होता है, आपस में ज्वाइन किया होता है। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों एंड को भी कॉपर की स्ट्रिप से मिला दिया। ठीक है, इन दोनों एंड को भी कॉपर की स्ट्रिप से आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ एक कॉपर की स्ट्रिप लगी है और अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है। रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, अलग अलग मतलब करंट को वेरी करने के लिए, मोर देन वन रीडिंग लेने के लिए, ताकि हम ज्यादा रीडिंग ले लें। तो यहाँ पे रियोस्टेट लगा होता है, इसमें एक